आज मैं यहाँ आई हूँ तो भी मुझे यही चीज़ बोला जा रहा है कि पता नहीं किसके साथ सो रही होगी, ऐसे छोड़ के जाने वाली रंडिया होती है, ये होती है। आज भी मुझे यही चीज़ बोला जा रहा है। उस लड़के को भी ये बोलते कि आपके ऊपर नजर रखे। मतलब कैसे एक बाप की, ना उसको पढ़ने ना उसको बाहर दिन जाने दिया जाता है। मुझे तो घर में रखा ही जाता है, मेरे साथ साथ उस बच्चे को साथ भी वही सब करते हैं मेरी वजह से। तो मार पिटाई भी करते हैं आपके बहुत मार पिटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी लास्ट टाइम 1 महीने पहले मुझे अब इतना बुरी तरीके से मारा था कि मुझे खुद होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ। 15 दिन तक मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस हाल में थी। अभी भी मैं चोट के दर्द से परेशान हूँ अभी तक। तो आप कभी पुलिस में नहीं गए? नहीं, मैं पुलिस में नहीं गई। और मुझे ना जब भी मारा जाता है फिर मुझे घर से भी नहीं निकलने दिया जाता, हमेशा कैद की तरह रखा जाता है। मैं पहले खुद जॉब करती थी तो मेरे पास पैसे भी थे, ज्वेलरी भी थी, प्लॉट भी थे मेरे नाम से, सब उन्होंने ना बेच दिए, सब चीज़ मेरे से ले लिया। जब मैं 0 पे आ गई ना कि मेरे पास, और मुझे 10 रुपये भी मेरे पास छोड़े नहीं जाते पीछे से कि ताकि मैं कहीं जा नहीं सकूँ, किसी को कुछ पूछ नहीं सकूँ, बोल नहीं सकूँ, इसलिए मुझे कभी पैसे भी नहीं दिए जाते। तो आपको मेरे से हर तरीके से ले लिया सब कुछ। जब मैं एकदम 0 पे हो गई तब मेरे को निकाल दिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ की गुजारिश है एज यूजुअल की शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे संपर्क ना करें। साथ ही साथ आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे, इतना हमारे को मतलब दुनिया तक पहुंचा रहे कि देश के, इंडिया के, हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे पास कॉल्स आ रही है कि हमें आके रहना है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं देखो बहुत दुख की बात भी है कि आज भी लोगों के मन में, समाज में महिलाओं के लिए इतना गंद भरा पड़ा है, इतना घरेलू हिंसा बढ़ गया है। यहाँ इस मतलब 2025 का टाइम चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ गया है, लोग इतना मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न कल्चर अपना रहे हैं, मगर फिर भी लोगों की इतनी पिछड़ी सोच है कि पूछो मत। आज भी माँ अपनी बेटी को कोठे पे बिठा देती है, बाप अपनी बेटी 10 साल की बेटी को बेचने की कोशिश करता है, बाप अपनी बेटी को हवस का शिकार बना देता है, पत्नियों को मतलब पति कुछ नहीं समझते हैं, देवर भाभी के साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा है, ससुर की गंदी आंख है अपनी बहू पे। भाई राम बचाए ऐसे लोगों से। इससे अच्छा ना बेटियां करो ही मत तुम लोग। तुम किसी लायक नहीं हो, तुम समाज, तुम आदमी समाज ना अपना अलग समाज बना लो और अलग जाके रह लो, अपना आदमियों के साथ ही रहो। तुम्हें औरतों की जरूरत नहीं है। तुमने इस कदर औरतों को मजबूर कर दिया है। आज अगर उनके सामने मायका महिला आश्रम नहीं होता तो वो सुसाइड कर चुकी होती, मर गई होती, या फिर उसी घर में ताने वगैरह सह सह के एक दिन मर जाती, या तुम लोग ही जला के मार देते दहेज के चक्कर में या लड़के पैदा करने के चक्कर में। तो आज आप सोच रहे होंगे आज कौन सी नई कहानी है आपके सामने। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार सब छोड़कर आश्रम में आके रहना पड़ रहा है। तो नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपके साथ क्या हुआ कि आपको कब लगा कि अब मेरी बर्दाश्त की जो सीमा है वो पार हो गई, अब मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी और आप मायका अनाथ आश्रम में आके रह रहे हैं? मेरे पति जो है ना कैब चलाते हैं और ज़्यादातर आधे से ज़्यादा टाइम बाहर भी रहते हैं। तो लेकिन वो क्या है कि शक बहुत करते हैं और मतलब बिना वजह का शक करते हैं। कभी मेरे को बाहर भी नहीं जाने देते घर से, एक कमरे में ही जैसे मैं कैदी की तरह ही रहती हूँ एक तरह से। ना मुझे कोई ज़रूरत का सामान कभी भी नहीं टाइम पे लाके भी नहीं दिया जाता, और ना ही मैं बीमार हूँ तो मेरे से कभी पूछा भी नहीं जाता कि मैं बीमार हूँ, मर रही हूँ। बस उन लोगों का घर का काम होना चाहिए, और जैसे एक चप्पल की इज्जत होती है उतनी ही मेरी कदर है मेरे घर में। और इतना शक करते हैं ना कि जैसे कि मुझे हमेशा गाली देना, गंदा बोलना, मेरे माँ बाप तक की गाली देना, यही सब मेरे साथ होता है। और मुझे इतना गंदा गंदा बोलते हैं और मारते भी हैं, बहुत ज़्यादा मारपीट भी करते हैं उसको लेके। आज मैं यहाँ आई हूँ तो भी मुझे यही चीज़ बोला जा रहा है कि पता नहीं किसके साथ सो रही होगी, ऐसे छोड़ के जाने वाली रंडिया होती है, ये होती है। आज भी मुझे यही चीज़ बोला जा रहा है और यही सब लेके मेरे को ना हमेशा टॉर्चर करा जाता है। जब मैं अपने कहीं चली भी जाती हूँ रहने के लिए तो वहाँ भी मुझे ऐसे ही करके बदनाम किया जाता है। कहीं भी रहती हूँ, अलग भी रहती हूँ, तो मेरे साथ यही सब करते हैं, शक करते हैं हर किसी को। मतलब कोई बाहर गली में भी अगर बोल रहा है ना तो उसको भी मेरा यार ही बना दिया जाता है हमेशा। मतलब रात दिन ऐसे मैं टॉर्चर सह सह के मेरे को बस हमेशा ये रहता था कि मुझे सुसाइड करना है, सुसाइड करना। हमेशा वही चीज़ सोचते सोचते मैं यहाँ पहुँच गई हूँ आज, और आज भी मैं वही दिन देख रही हूँ
कि मेरे पति कभी सुधर नहीं सकते, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कितने साल हो गए शादी को? 5 साल हो गए मेरी शादी को। आपका कोई बेबी है? हाँ। तो बेबी इसके साथ आए हो आप? नहीं, बेबी घर पर है आपका? हाँ, पति के साथ? हाँ। तो पति अच्छे से संभाल और रहा है? उस लड़के को भी ये कर रखा है कि उसको भी मतलब कैमरे भी लगाते हैं, बच्चे को भी है ना मतलब बहुत परेशान करते हैं मेरे को लेके कि है ना, उसको भी ये बोलते हैं कि बस मेरे पे नज़र रखे 24 घंटे। वो सबको इसीलिए परेशान करते हैं। फिर इन सब से तंग होकर मेरी सास भी हमें घर से निकालने का हमेशा बोलती रहती है। कहीं बाहर भी जाके रहते हैं, वहाँ भी ऐसे ही होता है, लड़ाई मारपीट, हर किसी को मेरा यार सब बनाना, बस वही सब करते वो। मतलब आपका बच्चा भी कितने साल का है? मेरा बेटा अभी 15 साल का है, जो उनके पहली बीवी से था, लेकिन मैंने उसको अपने बेटे जैसे ही रखा है। अच्छा, तो आपका अभी उनके साथ कोई बेबी नहीं है? नहीं, मेरा कोई बेबी नहीं है। ओके, तो उस लड़के को भी ये बोलते कि आपके ऊपर नजर रखे। मतलब कैसे एक बाप की, ना उसको पढ़ने ना उसको बाहर दिन जाने दिया जाता है। मुझे तो घर में रखा ही जाता है, मेरे साथ साथ उस बच्चे को साथ भी वही सब करते हैं मेरी वजह से। तो उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई है? नहीं, वो तलाक हो चुका उनका। तो आपकी दूसरी शादी इनके साथ कैसे हो गई? मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो हमने लव मैरिज करी थी। ओके। और रिश्तेदार है, वहाँ भी मैं कितनी बार गई हूँ रहने के लिए, तो वहाँ भी मुझे इसी तरह बदनाम करते हैं कि भाई इसके साथ चक्कर है, उसका साथ चक्कर है। तो वहाँ ये बदनामी फैलाते हैं, तो मुझे मजबूर होकर वापस आना ही पड़ता है। अभी मैं लास्ट 4 महीने पहले ही आई थी। मैं 10 दिन तो सही रहता है, 10 दिन के बाद वही सब करते हैं। तो मार पिटाई भी करते हैं आपके बहुत साथ? मार पिटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी लास्ट टाइम 1 महीने पहले मुझे अब इतना बुरी तरीके से मारा था कि मुझे खुद होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ। 15 दिन तक मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस हाल में थी। अभी भी मैं चोट के दर्द से परेशान हूँ अभी तक। तो आप कभी पुलिस में नहीं गए? नहीं, मैं पुलिस में नहीं गई। और मुझे ना जब भी मारा जाता है फिर मुझे घर से भी नहीं निकलने दिया जाता, हमेशा कैद की तरह रखा जाता है। तो जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड कैब चलाते हैं, बाहर रहते, तो आपने कभी उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने लिए आवाज़ उठानी नहीं चाहिए कि मैं पुलिस में चली जाऊँ, मेरी कोई मदद कर दे? नहीं ना, मेरी सास रहते हैं, हमेशा मेरे घर के आगे ताला लगा रहता है। कभी मैं बाहर नहीं जा सकती अपनी मर्जी से, कभी निकलने ही नहीं दिया गया मेरे को घर से। तो जब आपने बोला आपकी लव मैरिज है, तो शादी से पहले भी उनका ऐसा ही रवैया था आपको लेके? नहीं, पहले नहीं था वो, अब शुरू से मतलब शादी हुआ उसके बाद से ऐसे हो गए, साल भर बाद से। एक तो लड़के पता नहीं शादी के बाद बदल क्यों जाते हैं। पहले बहुत अच्छे से रहते थे पहले। और ये भी है कि मुझे भी नहीं पता उनके मन में क्या था, क्योंकि मैं पहले खुद जॉब करती थी, तो मेरे पास पैसे भी थे, ज्वेलरी भी थी, प्लॉट भी थे मेरे नाम से, सब उन्होंने ना बेच दिए, सब चीज़ मेरे से ले लिया। जब मैं 0 पे आ गई ना कि मेरे पास, और मुझे 10 रुपये भी मेरे पास छोड़े नहीं जाते पीछे से, कि ताकि मैं कहीं जा नहीं सकूँ, किसी को कुछ पूछ नहीं सकूँ, बोल नहीं सकूँ, इसलिए मुझे कभी पैसे भी नहीं दिए जाते। तो आपको मेरे से हर तरीके से ले लिया सब कुछ। जब मैं एकदम 0 पे होगी तब मेरे को निकाल दिया। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सिर्फ आपसे उन्होंने शादी आपके पैसों के लिए मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन अभी मुझे ना यहाँ आई हूँ तो भी मुझे बहुत गलत बोला जा रहा है आज भी। मतलब मैंने जो बात बोली कि भाई यहाँ पे हाँ, आने कि के यहाँ बाद भी है ना, पता नहीं किसके साथ सो रही है, हमको देखने आ रहे हैं, यहाँ ऐसे कर रही होगी, वो कर रही होगी, यही सब हो रहा है मेरे साथ अभी तक। यार देखो, इतना गंदा तो नहीं है हमारा दिमाग। और अगर वो मायका महिला आश्रम में आके रह रही है, भाई जो तीनों हमारी ब्रांचेज है ना मेन रोड पे बनी हुई है, साथ में थाना है, बिल्कुल सामने अस्पताल है, मेन रोड चलती फिरती है, अबे क्या गलत करेंगे एक महिला आश्रम में हम? ये जो आप लोगों की सोच है ना कि महिला आश्रम में गलत होता होगा, सेक्स रैकेट चलता होगा, ये सब काम करने के लिए नहीं बैठे भाई। वैसे ही तुम लोग ना बहुत पाप कर चुके हो, अब हम भी पाप करने लग जाएंगे तो फिर भगवान भी कहेगा क्या इंसान हमने जन्म दिए मैंने। हम नहीं कर सकते पाप ऐसा। तो जो लोगों की सोच है ना कि महिला आश्रम में गलत होता है, जो पति ये सोचते कि यहाँ पे मेरी बीवी आ गई, गलत काम करती होगी, पता नहीं किसके साथ क्या करती होगी, ये सब करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। आप लोगों के इस सवाल का जवाब देते देते मैं थक गई। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और कितना मैं ओपन हूँ, और कितना आप लोगों को हम खुल्लम खुल्ला दिखाएं। आप लोग कहते हो कि रात को हम लाइव करके दिखाऊं, क्यों दिखाऊं मैं रात को आपको लाइव करके इंस्टाग्राम पे? कौन होते हो आप रात में हमारे आश्रम की महिलाओं को देखने वाले? अरे महिला है, रात को सोती है, किसी भी हालत में, कोई नाइटी में होता है, कोई मैक्सी में होता है, कोई शॉर्ट्स में होता है, मैं क्यों दिखाऊं? मुझे आप इस चीज का जवाब दे दो। आपको आके देखना है, आओ मायका महिला आश्रम में विजिट करो, सुबह 10 से 6 के बीच में पूरा मायका विजिट करो, आपको मना नहीं करेंगे हम। 7 दिन हमारा ओपन रहता है आश्रम,
तीनों ब्रांचेस 10 से 6 के बीच में आप कभी भी आओ। 6 बजे के बाद माइका महिला आश्रम में कोई भी विजिटर अलाउड नहीं है, कोई भी बाहर का बंदा अलाउड नहीं है, क्योंकि वो फिर 6 बजे के बाद महिलाएं अपने रिलैक्स मोड पे आ जाती हैं। वो जैसे अपने घर में रहती है ना एक महिला, उससे तो अच्छा ही रखते हैं हम यहाँ पे। माइका नाम दिया ना तो माइका की पूरी फैसिलिटीज भी देते हैं। तो ये जो आदमी का जो ये शक का कीड़ा है ना, ये अपने तक ही रखो भाई। तुम भी तो कैब चलाते हो, तुम भी तो बाहर जाते हो, तो तुम्हारी औरत भी तो तुम पे शक कर सकती है। पता नहीं किसके साथ कैब चलाते होंगे, कहाँ कहाँ जाते होंगे, पता नहीं कैब चलाते हो नहीं चलाते हो, हमें क्या पता। वो भी तो बोल सकती है ये चीज, मगर उसने भी तो विश्वास रखा है ना कि नहीं मेरा पति तो कैब ही चलाता है, मेरा पति बाहर काम से ही जाता है। तुम उसको बंद करके रख रहे हो, तुम उसको काम भी नहीं करने दे रहे, तुम अपने लड़के को भी बोल रहे हो अपनी माँ पे नजर रखियो, सास भी साथ नहीं दे रही, ससुर भी साथ नहीं दे रहा, उनके वैसे अपने माँ बाप नहीं है, तो वो बेचारी कहाँ जाएगी। मरने के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। आधी तो अधमरी तुमने कर ही दी है 5 साल में, और क्या चाहते हो। आश्रम में आके रह रही हो, उसमें भी तुमने जीना आराम कर रखा है कि तू आदमी के साथ सो रही होगी। भाई यहाँ पे कोई आदमी नहीं आते, हमारे ना गेट बहुत खुले खुले बने हुए, तुम झांक भी सकते हो कि अंदर हो क्या रहा है। हमें कोई डर नहीं है इस चीज का। आश्रम चला रहे 30 सालों से चला रहे हैं, और अगर गलत होते ना तो अभी तक आश्रम बंद हो चुका होता, जैसे और आश्रम बंद हुए हैं। अविनाश जैन ना यहाँ पे अपनी सारी महिलाएं जो आप यहाँ पे आती हैं उनको बेटी या बहन ही समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो सोचो जब अविनाश जैन के आश्रम पे ये बात आती है, एक आदमी के लिए महिला आश्रम चलाना कितना बड़ा रिस्की का काम है, मगर भैया सोचते कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे पता है ना मैं सही हूं, ऊपर वाले को पता है कि मैं सही हूं, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटियां हैं। बोलने वाले तो कुछ भी बोल जाते हैं। अगर भैया ये सोच के आश्रम बंद कर देते तो आज पता नहीं क्या होता, आज माइका आपके सामने नहीं होता। हम तो 30 सालों से काम करते आ रहे। आज अगर हरियाणा की ब्रांच खुली है, पंजाब में ब्रांच खुली है, वो इसी के लिए तो खुली है क्योंकि हमारे दिल साफ है, भगवान हमारे साथ है। तो आप लोगों को जवाब देने के लिए नहीं बैठे हम। और ये पॉडकास्ट जो होते हैं ना, ये महिलाओं के लिए होते हैं क्योंकि महिलाएं डरती हैं आने से। महिलाओं के अंदर एक डर होता है कि क्या मैं आके रह सकती हूँ। ये जो पॉडकास्ट मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, जो वीडियोस आपके सामने आती है, वो महिलाओं के लिए होती है क्योंकि महिलाएं सोचती है कि क्या मेरी प्रॉब्लम वाली लेडीज आके रह सकती है। मेरे चैनल पे माइका के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस चली हुई है, अलग अलग कहानी। किसी की अनमैरिड है, कोई मैरिड है, कोई डिवोर्स है, कोई विडो है, कोई मतलब 20 साल शादी के, 25 साल शादी के एडजस्ट करने के बाद महिला इधर आ रही है। तो भाई कुछ तो तुम गलत करते हो ना। कोई पागल तो है नहीं महिला जो इधर आके रह लेगी। 5 साल इन्होंने भी एडजस्ट करा, कोई शादी के 1 महीने बाद तो आ नहीं गई। तो तुम लोग ना अपने आदमी जो ये तुम्हारी जो बुद्धि है उसको संभाल लो और नशे वशे कम करा करो। जब नशे करते हो तो ज्यादा दिमाग चलता है तुम्हारा उल्टी जगह। यही चीज अगर औरत तुम्हारे साथ करे तो तुम बोलोगे, तुम समाज बोलोगे कैसी जालिम औरत है, कैसी जालिम पत्नी है, पति पे शक करती है, पति को जीने नहीं दे रही, पति को कमाने नहीं दे रही। पति करे तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, पत्नी गलत होगी तभी तो बंद करके रख रहा है। अबे कहीं तो रहने दो औरत को, ना इस तरफ रहने देते हो ना उस तरफ रहने देते हो, लटका के रखते हो तुम समाज। अगर हम समाज के बारे में सोचे ना तो अपनी जिंदगी हम खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं इस समाज के चक्कर में। ये समाज तब उठ के क्यों नहीं आता जब सास ससुर जला के मार देते हैं, जब एक छोटी सी बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाता है, जब एक बीवी को काट के फेंक दिया जाता है। आदमियों के साथ जुर्म होने लग गए अभी हाल फिलहाल में, तो आदमी इतने दहशत में आ गए कि महिलाएं सारी गलत होती है। तुम भी क्या करते आ रहे हो इतने टाइम से महिलाओं के साथ। अब खुद पर आई तो महिलाएं गलत है, महिलाएं तो सहते सहते रह रही है ना तुम्हारे साथ, वो तुम चीज नहीं देख रहे हो। मुझे तो अभी भी बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम अपना गलती मान लो कि तुमने ये चीज़ करा है। मैं बोल रही हूँ कि मैंने करा तो तुम प्रूफ कर दो। कह रहा मुझे जिसको प्रूफ करना होगा उसको करूँगा। मैं उसको क्यों करोगे, गलती मेरी है तो मेरे सामने तो प्रूफ करो पहले तुम।
तभी तो दूसरे के सामने प्रूफ करना होगा ना किसी को। क्या गलती, मतलब क्या करा आपने? वही तो मैं पूछ रही हूँ उनसे। अगर मैंने कह रहा है कि मैंने उसने ऐसा बोला तुम्हारे बारे में, मैंने कहा सामने लाओ बोलने वाले को। मैंने अगर करा है, कह रहा है मेरे पास रिकॉर्डिंग, मैंने कहा तुम भेजो, मेरे को तो भेज सकते हो, मैं तुम्हारे फोन से तो छीन नहीं लूंगी, यहाँ तो भेज सकते हो मेरे को। कह रहा है नहीं मैंने ऐसे बनवाया ऐसे बनवाया, कुछ भी नहीं है, सब झूठ बोलते हो भाई। तो सब अपने मन से बनाते बातें। अपनी रिकॉर्डिंग अपने पास रख, हमारे पे बोझ नहीं है ये। अपने मायके में आके रह रही है, बहुत ठाट से रखते, बहुत ठाट से जी रही है ये। अपनी रिकॉर्डिंग अपने पास रख, अपने शक के कीड़े को जब खत्म कर लेना तू, तब अपनी बीवी को लेने आ जाइयो, तब ये हंसते हंसते भी जाएंगी। अब मेरे को रात को 10 बजे बोल रहे हैं कि तू, मैं नहीं आऊंगा, तू गेट से बाहर आ जा। मैं क्यों रात को बाहर आ जाऊं? मैं चोर थोड़ी ना हूं, मैं गलत थोड़ी ना हूं जो यहाँ से मैं रात को बाहर जाऊंगी। आपका पति साइको है। साइको है वो। उनको ना मतलब अच्छे से रहते तो थोड़ा देर अच्छे से रहेंगे, लेकिन जब ऐसे हो जाते तो फिर वो 10 दिन तक ऐसे ही रहते हैं, जीना हराम कर देते बिल्कुल। मतलब मेरे को एक खांसी भी आ रही है तो वो कहेगी अपने यार को इशारा दे रहा है। मतलब पास वाले घर से कोई आवाज भी आ जाएगी तो कहेगा तेरे को बुला रहे, जा अपना यार। ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं मुझे। भाई आप साइको, मतलब मैं टॉयलेट नहीं जा सकती रात को। मतलब मेरा घर ऐसा है कि पूरा पैक घर है, मैं घर में कहीं बैठ नहीं सकती हूँ। ये हाल है उनका, सोच ऐसा है। मुझे लगता है कैब ड्राइवर मतलब मैं रात दिन है ना ऐसे घुट घुट के जी रही हूँ कि मुझे कब मैं कैसे अपनी जिंदगी खत्म कर लूँ, ये सोचती रहती हूँ हमेशा घर में रह के। कभी ऐसे जीने का मन ही नहीं करता। जबकि मैंने ना मेरे टाइम जब मेरे पास पैसे वैसे सब थे तो मैंने हमेशा उनके लिए ही सोचा, कभी अपने लिए कुछ करा ही नहीं। सब उनके लिए छोड़ दिया, सब पूरा घर में मैंने हर सुविधा अपने पैसे से करी है। लेकिन आज मैं ऐसी हूँ कि मैं अपने लिए 1 रुपये नहीं बचा पाई और अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाई। मैं यहाँ तक कि उनके दिए हुए 4 जोड़ी कपड़े नहीं होंगे मेरे पास, और उन्होंने मेरी हर चीज बेची तब भी मैंने नहीं बोला कुछ। महिला अगर इंडिपेंडेंट हो तो पति की नज़र उसके पैसों पे पड़ जाती है, उसको शादी का झांसा देंगे, कहेंगे कि तेरे को आगे जाके चूल्हा चौका ही तो करना है, तो क्या हो गया अब जॉब छोड़ दे। पत्नी जॉब छोड़ के अपने पति के प्यार के लिए छोड़ देती है, फिर जो उसका जमा जमाया पैसा होता है, जो उसकी एसेट होती है, जो जिसका ज्वेलरी होती है, पति बहला फुसला के सब बेच देता है। जब वो औरत जीरो पे आ जाती है तब वो तुम्हारे काम की नहीं बचती। तुम्हारे में इतना जिगरा नहीं है कि तुम अपना खुद का कमा लो, औरत के पैसों पे पलना है तुम्हें, औरत का पैसा खर्च करना है। वैसे तो तुम कहते हो हम बहुत खुददार हैं, आदमी खुददार होते हैं, ये खुददारपंती दिखाई है तुमने कि जब शादी हो गई बीवी का सब कुछ बेच बाच दिया तुमने जो उसने कमाया था। उसके बाद जब बीवी जीरो पे आ गई तब तुमने उसका जीना आराम कर दिया। मतलब तुम क्या चाह रहे हो कि महिला इंडिपेंडेंट हो और अपना आराम से जिए बिना शादी के, क्योंकि शादी के बाद तो तुमने जीना आराम कर देना है, बहला फुसला के तुमने उसका सब कुछ बेच देना है जो उसने कमाया धमाया है। इससे अच्छा यही है ना कि औरत अपना कमाए और अपनी जीती रहे जिंदगी सिंगल होके। क्यों करे शादी, क्यों करनी है इन सब चीज, ये सब दिन देखने के लिए क्या? औरत कमाए भी, अपना जमा पूंजी भी करेगी, चल आगे जाके फ्यूचर में कुछ हो, अगर बच्चा होगा तो उसके लिए हम करेंगे, मगर बच्चा होने से पहले उसका पति सोने पे सुहागा झोंक देता है सब कुछ। क्यों करे महिलाएं शादी तुम आदमियों से? हमें तो कोई आग नहीं है, हम औरतों को तो कोई आग नहीं है कि हमें शादी करनी है। हम अपना कमा रहे, जी रहे, ठाट से जी रहे, हमें कोई तुम आदमियों जैसे लाल नहीं लगे। मुझे बोलते तुम्हें जिस्म की भूख है बहुत, तुझे वो है, तू धंधा खोल ले, ऐसे वैसे ये सब बोलते हैं मेरे को। क्या बोलूं मैं आदमियों को? आदमियों के पास जब कुछ बात नहीं होती ना तो वो औरत के करेक्टर पे ही आता है। जब उसको पता है ना कि मेरी औरत कहीं से भी नहीं फंस रही है, किसी भी तरीके से नहीं फंस रही है, तो उसके पास एक ही एक वो होता है तीर चलाने के लिए, मेरी औरत करेक्टरलेस है। तेरे को तने क्या क्या बोल जाते हैं लोग। भाई अपनी बुद्धि संभाल लो, अगर तुमसे शादी नहीं की जाती तो मत करो यार। मैंने प्यार से हर तरीके से समझा के भी देख लिया, सब करके देख लिया, मैंने जाके भी देख लिया, फिर बार बार वही सब चीज़ें करते, तब थक हार के मैं यहाँ आई हूँ। अब मत जाना आप, आपके लिए मायका तो है ही, अपना मायका में रहो, अपना इंडिपेंडेंट, अगर दोबारा से होना इंडिपेंडेंट हो।
मायका तो हर चीज़ की फैसिलिटी देता है। आज भी कितनी सारी महिलाएं आती, कितनी सारी महिलाएं चली जाती हैं, कईयों के केस सॉल्व हो जाते हैं, कई अपनी नौकरी ढूंढ लेती हैं और इंडिपेंडेंट हो जाती है, फिर चली जाती है अपनी मर्जी से। ना मायका किसी को बुलाता है ज़बरदस्ती, ना मायका किसी को भेजता है ज़बरदस्ती। जो औरत इधर आके रह रही है वो आती भी अपनी मर्जी से और जाती भी अपनी मर्जी से। जब देखो हमारा काम है घर संवारना, हम घर संवारते हैं, बहुत सारे घर सवार है, आज भी कम से कम 3-4 केसेस सॉल्व भी हुए हैं। जब पति को अकल आती है ना कि हाँ भाई मुझे खाना खुद बनाना पड़ जाएगा, अपना कपड़े भी खुद धोने हैं, 4 दीवारी काटने को दौड़ती है, तो अब अपने आप अपनी पत्नी और बच्चे की आती है उसको याद, और आते हैं यहाँ पे माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लिखित में देके जाते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। हमारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी डली हुई है, देखना कैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है आदमियों की 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ता एक आदमी घर नहीं संभाल सकता, औरत तो तुम्हारी सालों साल घर संभालती है, बीमारी में, कुछ भी, किसी भी हालत में हो। मैं सबका बिठा के करती हूँ, लेकिन मैं मरने के टाइम भी रहूँ ना, मेरा ऑपरेशन भी हुआ तो कोई पूछने भी हॉस्पिटल भी नहीं गया कि कोई मेरे को, मेरा ऑपरेशन था उस दिन भी कोई पूछने नहीं गया मेरे को। और मैं सबका हमेशा करती रहती हूँ, बिस्तर पे बिठा के सबको खिलाती हूँ, सबका करती हूँ। तो भाई ऐसे आदमियों को ना जीने का कोई हक नहीं है। अगर तुम जी भी रहे हो ना तो सिंगल जियो, तुम रहने दो, तुम औरतों से शादी मत करो। आजकल पता नहीं ट्रक ड्राइवर, कैब ड्राइवर वाले केसेस बहुत ज्यादा आने लग गए हैं मायका में। तुम शादी मत करो, तुम अपना कैब चलाओ, तुम अपना ट्रक चलाओ, अपने कैब और अपने ट्रक से शादी कर लो, तुम मत लो कोई महिला का सपोर्ट। और काम भी नहीं करते, आधे से ज्यादा महीना तो घर ही रहते हैं, बस कलेश ही करते हैं वही सब चीजों को लेकर रात दिन। ये मैंने रेशियो देखी है, ट्रक ड्राइवर के जो केसेस है, कैब ड्राइवर के जो केसेस है, कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। तुम लोग कुछ पागल ज्यादा हो गए हो, तुम लोगों के अंदर साइको बना कुछ ज्यादा ही आ गया है। तुम ये जो कैब ड्राइव करते समय, ट्रक ड्राइव करते समय जो नशे करते हो ना, उस चक्कर में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही गुम गया है कि तुम भूल जाते तो तुम्हारे घर में। तो कोई नशे भी नहीं करते, फिर भी पता नहीं ऐसे ही है। मैम करते होंगे, कोई पागल नहीं कि ऐसे साइकोपंती करेगा। शुरू से ही नहीं, नशे तो कुछ भी नहीं है उनके, सिगरेट जरूर पीते हैं, बाकी कोई नशे नहीं। तो ये भी तो नशा ही है मैम। भाई अपनी बुद्धि को संभाल लो यार, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इंसान समझो, वो भी इंसान है यार। तुम उसको प्यार दोगे तो रिटेलिएट में तुम्हें प्यार ही मिलेगा, तुम नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर तुम्हें प्यार की जरूरत है तो तुम्हारे पार्टनर को भी तो तुम्हारे प्यार की जरूरत है ना। अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए तो तुम्हारे पार्टनर को भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारी साइड से, तभी तो तुम दोनों अच्छे से रह पाओगे। एक छोटी सी बात, सिंपल सी बात तुम लोगों को समझ नहीं आ रही, इस चक्कर में घर बर्बाद हो जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, महिलाएं चाहे आदमी। पता नहीं क्या हो गया इस कलयुग में, ये नहीं पता था कि कल 2025 में इतना सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इन 3 महीनों में क्या क्या केस नहीं होगा इन 3 महीनों में। अपने रिश्तों को संभाल के रखो यार, नहीं मिलते इतने आसानी से रिश्ते। उन माँ बाप से पूछो जिनको औलादें नहीं हो रही है, उन आदमियों से पूछो जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनसे पूछो जिनके पास बहनें नहीं है। भाई रिस्पेक्ट कर लो अपने रिश्तों की। यही बोलूंगी आखिरी में कि अपनी रिश्तों की कदर करो यार, बहुत मुश्किल से रिश्ते मिलते, न जाने कब कौन कब मर जाए कुछ नहीं पता वक्त का। जब मरने की स्टेज आ रही होती है ना, तब सारे अपने पाप याद आ रहे होते उस टाइम पे, और फिर तुम चाहकर भी किसी से माफी नहीं मांग पाओगे, और फिर यादें रह जाती है और कुछ नहीं रह जाती है। वो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, और रिश्तों की कदर बिल्कुल करना मत भूलना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।